नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पे। देखिए, आज पुलिस कोर्ट की सुनवाई थी। सुनवाई हो गई है। हालांकि नई तारीख मिल गई है 7 अक्टूबर, लेकिन इसमें आज 3-4 जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो यहाँ निकल के आ रहे हैं। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब बच्चे जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस का पेपर दिया है वो, या जो तैयारी कर रहे हैं वो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएँ होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें बात हुई कि जो एज नहीं बढ़ी, और उसके बाद 11 सितंबर के आसपास जो नया नोटिफिकेशन आया अभी कार्मिक विभाग का, जिसमें एज बढ़ा दी गई है, तो उस बात को यहाँ पे उठाया गया मुद्दे को जज साहब के द्वारा, और इस पर कहा गया कि जो लोगों को नहीं मिल पाई एज का क्राइटेरिया, वो हम पूछेंगे कि उन्हें क्यों नहीं मिल पाया। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि उन लोगों को एक उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद एज बढ़ने वाली है। आज उनकी जो हम्बल हियरिंग थी उसमें जो उन्होंने जजमेंट दिया, उससे सामने समझ में आ रहा है कि भाई एज बढ़ने के पूरे चांसेस हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पेपर का जो रिज़ल्ट है, जिन लोगों ने अभी पेपर दिया है, वो रिज़ल्ट जब तक जारी नहीं होगा, जब तक एक तो फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा, और उसके बाद लगभग ये तय माना जा रहा है, जैसा उन्होंने कहा है उससे देखते हुए, कि शायद एज बढ़ाई जाएगी और इसमें उन लोगों को एक पेपर करवा दिया जाएगा जिन लोगों का पेपर होना था। यानी कि जो लोग उस कैटेगरी में आएंगे एज बढ़ाने वाली, और उसमें बोला गया है कि अगर आप लोगों को जिसे अप्लाई करना पड़ता है वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। यानी कि एज बढ़ने के पूरे चांसेस हो गए हैं भाई लोगों। दूसरी बात, जिक्र आया अभी पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक का भी जिक्र बीच में इसमें उन्होंने किया, और आयोग को खूब फटकार लगाई गई है। अध्यक्ष साहब मारतोलिया जी को भी खूब फटकार लगी है, जिसमें बोला गया है कि आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, गलत प्रोसेस से आप काम कर रहे हो। तो ये सब बातें इसके अंदर देखने को मिली है, ये बात करी गई है। दूसरी बात, ये बोला गया है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी रिज़ल्ट तो होल्ड पे रहेगा। यानी कि रिज़ल्ट तो आप लोग मान लीजिए बच्चे, अब पक्की बात है कि कम से कम 3 से 4 महीने, या हो सकता है कि 5 महीने तक रिज़ल्ट आप लोगों का क्या हो जाए, होल्ड पे रहे। क्यों? क्योंकि अभी बोल रहे हैं सर, वो जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को हम मौका देना चाहते हैं जो लोग, यानी कि अभी ऐसा एग्जैक्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन उनकी बातों से जो समझ में आ रहा है वो यही है कि उन लोगों को मौका मिलेगा जो उस एज से बाहर थे, वो अप्लाई कर पाएंगे, उन लोगों का पेपर भी होगा, उसके बाद फिजिकल, ये सब बातें होंगी, और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। जिन लोगों का हो चुका है उसको कैंसिल करने को नहीं बोला है अभी, केवल ये बोला है कि नए लोगों को लाइए। अभी ये नहीं पता कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा, हो सकता है कि पूरी भर्ती कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि कुछ अलग वो लोग बता पाएँ, या हो सकता है कि पेपर स्टार्टिंग से सब कुछ हो। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी के हिसाब से ये कहा गया है कि जो अभी भर्ती चल रही है, ऑन गोइंग है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन अभी नए लोगों को मौका मिल सकता है। पटवारी पे फटकार भी लगी है, प्रोसेस को दोष दिया गया है, और इसमें एक अच्छी खबर और आ रही है, कनिष्ठ सहायक के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि कहा गया है कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, कि आप लोगों को पहली मेरिट लिस्ट निकालते हो, दूसरी निकालते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो। उसे कहा गया है कि आप इतना कम मत करिए, आप उससे तेज़ी बनाइए और उस लोगों को कम से कम बुलाइए। यानी कि आप 1 या 2 स्टेप में फाइनल करिए। आप बार जो मेरिट लिस्ट निकालते रहते हो, बार करते रहते हो, तो वो भी करने के लिए यहाँ मना की गई है आयोग को। वो तो ये भी कह रहे थे, आपने अगर वो सुना हो, उनका मामला देखा हो आज कोर्ट में क्या हुआ, कि मारतोलिया जी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या ऐसा कुछ करा जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो अगली तारीख लग गई है वो 7 अक्टूबर लग गई है, और एक उन लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है भाई, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जो इस आस में थे कि एज बढ़ेगी और उन्हें भर्ती में बैठने का, शामिल होने का मौका मिलेगा, उनके लिए तो अच्छी खबर आ रही है। दूसरी खबर, जिन लोगों की पेपर हो चुका था, जो रिज़ल्ट की वेट में है, उन लोगों के लिए अभी ये मान लीजिए कि थोड़ा सा झटका लग गया उन लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि रिज़ल्ट भी डिले जाएगा, ये तो हो ही गया है। दूसरी बात, हो सकता है कि नए बच्चे पेपर दें, उसके बाद रिजल्ट आए, और तीसरा ऑप्शन भी खुला है, हो भी सकता है कि यदि न्यायाधीश जी चाहेंगे, माननीय कोर्ट चाहेगा, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया भी कैंसिल की जा सकती है। तो बहुत सारा मुद्दा है जिस पर आज बात हुई है। बाकी अगर कोई भी अपडेट रहेगी, कोई आपका सवाल हो, आज क्या हुआ, किस विषय में हुआ, वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा। नेक्स्ट डेट है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या होगा। मैं बिल्कुल अपडेट के साथ आपके साथ आऊँगा और आपको सब बातें बताऊँगा। चलिए फिर, जो भी अपडेट होगी मैं बताता रहूँगा। कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।